आज हम बात करेंगे कैसे गवर्नमेंट जॉब के बारे में जिसकी समाज में बड़ी रेस्पेक्ट है, बहुत स्टेबल जॉब है और सोसाइटी में इसकी बड़ी इज्जत होती है, रियल इम्पैक्ट सोसाइटी पर डालता है। यानी हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ऑफिसर के बारे में जो सेकंड क्लास गजेटेड ऑफिसर होता है, यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर। FSO यानी FSO की पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब आपको ये बताने की हम कोशिश करेंगे कि ये FSO कैसे बनता है आदमी और इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कितनी इसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या उम्र है, कितना पैसा इनको मिलता है। आइए शुरू करते हैं ये अपना वीडियो। अगर हम बात करें फूड सेफ्टी ऑफिसर के बारे में तो ये एक एग्ज़ाम के थ्रू फूड सेफ्टी ऑफिसर बनता है कोई भी व्यक्ति। उसके लिए आपको जहाँ तक बात है कि इसका रैंक क्या होता है, तो ये रैंक 2 गवर्नमेंट ऑफिसर होता है जो सीधे जनता के खाने से जुड़ा होता है। ये पोस्ट FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तहत आती है। इसके अंदर जो फूड सेफ्टी ऑफिसर की भर्ती होती है ये गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, स्टेट का पार्ट होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से इसकी अलग अलग नाम से इसकी भर्तियां निकाली जाती हैं और फिर इसको जो इनकी वैकेंसीज होती हैं उनको पूरा किया जाता है। जैसे अगर स्टेट की हम बात करें तो PSC होता है, स्टेट फॉर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है, या स्टेट सर्विस कमीशन होता है जो इनकी वैकेंसीज निकालते हैं और इससे आप सीधे FSO यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। ये कोई सिंगल नेशनल एग्ज़ाम नहीं होता, यहाँ पे कभी कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइम पे कोई एग्ज़ाम की डेट आती है या पर्टिकुलर टाइम से ये एग्ज़ाम होता है, ऐसा नहीं है। जब भी कोई रिक्वायरमेंट होती है इसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है। जब भी कोई स्टेट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है तो स्टेट्स को लगता है कि तो वहाँ पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग कट ऑफ के हिसाब से पैटर्न और कट ऑफ के हिसाब से तय किया जाता है कि अब हमें फूड सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत है, तो वहाँ पे इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। इसको अप्लाई कौन कर सकता है? अगर बात करें कि इसमें कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अप्लाई कर सकते हैं, तो ग्रेजुएशन इसमें कम से कम होना चाहिए, ये तो सिंपल सी बात है। उसके बाद आप FSO बन सकते हैं। इसके अलावा आपको BSc MSc फूड साइंस या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री का कोर्स आपने किया होना चाहिए। ये इसके अलावा भी अगर आप BTech या MTech में फूड टेक्नोलॉजी पे काम कर चुके हैं, डेयरी टेक्नोलॉजी पर या वेटनरी साइंस भी आपके पास है, तो भी आप इस एग्ज़ाम में जब भी ये आपके स्टेट में निकले तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन MBBS या एग्रीकल्चर रिलेटेड अप्रूव्ड डिग्री अगर कोई आपके पास है तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट इसमें मैंडेटरी नहीं है, आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो ठीक है, अगर बैचलर हो तो सही है। बैचलर कम से कम इसका मिनिमम क्वालिफिकेशन है। लेकिन PG वालों को, अगर PG आप हैं किसी भी इन सब्जेक्ट में जो मैंने आपको बताए हैं, तो फिर इसमें आपको एडवांटेज ज़रूर मिलता है, आपकी जो आपको प्रायोरिटी दी जाती है। आप बात कर लेते हैं इसमें एज की, तो कम से कम एज 18 ईयर्स होती है और मैक्सिमम 35 ईयर्स ऑफ एज तक इसमें कोई भी कैंडिडेट जो है वो अपेयर हो सकता है। लेकिन जो SC ST और OBC है तो उसको अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट छूट देती है, जैसे जो भी नियम होते हैं, जो रिलैक्सेशन के नियम जिस स्टेट में है उस हिसाब से उनको छूट मिलती है। सैलरी और बेनिफिट की अगर बात करें तो इसकी सैलरी कम से कम 45,000 रुपये से लेकर 1,45,000 तक रहती है। यानी अगर आप इन हैंड की बात करें तो इन हैंड में भी कम से कम आपको जो है 55-70 हज़ार रुपये तक मिल जाते हैं। इसमें आपका DA भी शामिल होता है, HRA भी शामिल होता है, TA शामिल होता है, मेडिकल बेनिफिट शामिल होते हैं, NPS भी शामिल इसमें होता है। अब बात कर लेते हैं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम क्या क्या होता है। अगर हम बात करें कि फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम सिर्फ इंस्पेक्शन होता है कि वो जाके इंस्पेक्ट करे किसी ज़िले के अंदर की क्या क्या चीज़ें बन रही हैं, तो वो नहीं है। सिर्फ इतना इंस्पेक्शन से जुड़ा हुआ काम नहीं है, बल्कि फूड की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो यूनिट्स है उसके इलाके में, उन सबको चेक करना, उसमें जैसे रेस्टोरेंट हो गए, होटल हो गए, फैक्ट्रीज हो गई, उनको इंस्पेक्ट करना काम होता है। फूड सैंपल्स को कलेक्ट करना होता है। ये आपने देखा होगा दिवाली पे अक्सर बहुत ज़्यादा ये फूड सैंपलिंग को कलेक्ट किया जाता है, ये FSO ही करता है और उसको तय करना होता है कि उसके इलाके में गलत तरीके से जो मावा बनता है उससे या दूध से मिठाइयाँ ना बने ताकि लोगों को परेशानी ना हो, तो इसलिए ये फूड सेफ्टी ऑफिसर का काम होता है।
एडल्ट्रेशन और इसके अलावा जो है फेक फूड जो बनता है वो फेक फूड के ऊपर ये नज़र रखता है अपनी। और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्शन करना या लीगल एक्शन लेना या रिपोर्टिंग करना, ये इसका मेन तरह से काम होता है। अगर आप करें कि इसकी जॉब अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक अथॉरिटी है इसके पास कि वो आपके फूड को खाने को चेक कर सकता है, और उसके अलावा उसके पास एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि उसके इलाके में लोग कुछ खाना खा के बीमार ना हो, गलत खाना खाने से बीमार ना हो। अगर आप एग्ज़ाम की बात करेंगे तो ये इसका कोई फिक्स एनुअल एग्ज़ाम नहीं होता है। वैकेंसी आने पर इसको जो है तरह जगह जगह पर नोटिफिकेशन इसका आता है, तो इसलिए इसके लिए सलाह ये है कि आप रेगुलर जो स्टेट का PSC साइट है, PSC, और इसके अलावा फूड सेफ्टी वेबसाइट जो है उसको चेक करते रहें, क्योंकि अक्सर उस पर वैकेंसीज आती हैं और उसके वैकेंसीज को वहाँ से आप पिक कर सकते हैं। एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब ये होती है जो बहुत रेस्पेक्ट वाली है, और इसको पाने के लिए लोग काफ़ी मेहनत करते हैं। बड़ी रेस्पेक्टेड जॉब है और एक अच्छा खासा पैसा इसमें मिलता है, और सेकंड क्लास गजटेड होता है। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है अगर आप बायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, बायोलॉजी के सब्जेक्ट्स या एग्रीकल्चर के सब्जेक्ट्स आपने पढ़े हैं। तो ज़्यादातर जो इसके अंदर सब्जेक्ट्स आ रहे हैं वो बायोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप BSc MSc फूड साइंस से किए हुए हैं, या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी किए हैं, बायोकेमिस्ट्री किए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। BSc या BTech या MTech किया है फूड टेक्नोलॉजी में, तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स आपने किया है तो आप बैठ सकते हैं। वेटनरी साइंस से आपने कुछ किया है तो बैठ सकते हैं। इसके अलावा MBBS में आपने मेडिसिन में कुछ किया है तो बैठ सकते हैं। एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ अप्रूव डिग्री आपके पास है तो मतलब ये हुआ कि ज़्यादातर बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें ही हैं, या कोई एक दो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो ये एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए जो 12th अभी भी पास किए हैं। वो अपने इस ऑप्शन को ग्रेजुएशन के बाद तलाश करें, और फिर कहीं ना कहीं वो फूड सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।